प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिल रही है सामान्य हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल फ्री। ठीक है बच्चों, और हमने इससे पहले आप लोगों को जो हमारे वर्ण विचार था इनके वर्णों के बारे में पूरा विस्तार से बता दिया है, जिससे आप लोगों के अधिक से अधिक क्वेश्चन वहाँ से हल हो जाएँ। ठीक है जी। और उसके बाद अब हमारा चल रहा है शब्द विचार, यानी कि शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं विस्तार से, और इसकी कुछ वीडियो आप लोगों की मैंने करा दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। और बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, बीच में कोई गैप नहीं होगा। पूरा यानी कि पूरी हिंदी शुरू से अंत तक हम कवर करेंगे इसके अंतर्गत, जिससे आप लोगों के अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से पूरे हो जाएं। ठीक है जी, आओ देखते हैं बच्चों। अब हमारा चल रहा है शब्दों के भेद। शब्दों के भेद में आज हमारा चलेगा, ये हमारा क्या है, नंबर तीसरा, अर्थ के आधार पर। इससे पहले हमने नंबर 1 और नंबर 2 हमने ये आप लोगों को करा दिया है, फिर भी आज हम थोड़ा सा इसके बारे में एक बार फिर लोगों को दोबारा बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमने जो शब्दों के जो भेद थे, शब्द हमारे कौन से भेद थे, व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को हमने 4 भागों में बांटा। तो यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। वो आप लोगों को 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा। जो सही होगा आपने पढ़ा होगा तो आप उस पर टिक लगा दो, यानी कि आप उसको कंफर्म आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी अब जो आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इतने आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब वो गहराई से क्वेश्चन पूछते हैं। गहराई का मतलब जिसने पूरा पढ़ा होगा तो वहाँ से क्वेश्चन आता है और वही कर पाते हैं। ठीक है, यानी वो बोलते हैं कि पता नहीं जी कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए हम पूरा 4 भागों में बांटा गया जी। पहला हमारा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है जी रचना के आधार पर, तीसरा है जी अर्थ के आधार पर, और चौथा है जी प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहला जो हमारा था वो उत्पत्ति के आधार पर जो 5 भाग थे हमारे। ठीक है जी, वो थे हमारे, सबसे पहले था हमारा नंबर 1 तत्सम शब्द, दूसरा था हमारा तद्भव शब्द, फिर था हमारा देशज शब्द, फिर हमारा चौथा था विदेशज, और 5वें थे हमारे संकर शब्द। ठीक है जी, इन पे आप लोगों को पूरी वीडियो बनाई हुई है अलग अलग। ठीक है जी, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हमने संस्कृत भाषा से उठाकर सीधे सीधे हिंदी में डाल दिए। संस्कृत तत् का मतलब वैसे ही, तत्सम, तत्सम का मतलब वैसे ही समान शब्द उठाए हमने कहाँ से, संस्कृत से, वो हिंदी में डाल दिए, तो बोले जाएंगे हमारे तत्सम शब्द। उसके बाद था तद्भव। तद्भव का मतलब ये होता है जो हमारे आम शब्द थे, आम बोलचाल के शब्द थे, और अब उन शब्दों ने हिंदी में अपना पूरा स्थान प्राप्त कर लिया है, वे हो गए हमारे तद्भव शब्द। ठीक है जी, उसके बाद आता है देशज शब्द। देशज शब्द का मतलब यह है कि जो हमारे देश में पहले से शब्द मौजूद थे वे हमारे देशज शब्द हैं। फिर आते हैं हमारे विदेशज शब्द। विदेशज का मतलब जो शब्द हमें विदेशों से मिले हैं। भाई हमारे देश में लंबे समय तक कभी मुगलों का, कभी तुर्कों का, ठीक है जी, कभी अंग्रेजों का, ये बार बार हमारे जो देश में जो बाहर से लोग आए हैं, तो इन्होंने भी हमारी जो भाषा का, अपनी जो भाषा है हमारी भाषा में पूरी तरह इनकी भाषा मिक्स हो गई है। तो वे शब्द भी हमारी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए हमारे विदेशी शब्द। और 5वां है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब यह है कि कुछ शब्द दूसरी भाषा का, कुछ दूसरी भाषा का, दोनों को मिक्स कर दिया, वे हो गए हमारे संकर शब्द। तो ये हमारे जो उत्पत्ति के आधार पर 5 शब्द थे वो मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दिया। पूरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर देख सकते हैं, जो पूरा विस्तार से आप लोगों को वहाँ पढ़ने को मिलेगा। अगला है जी रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर हमने जो शब्दों को बांटा है वो है हमारे 3 प्रकार के। वो है हमारे सबसे पहला रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है हमारा यौगिक रूढ़। ठीक है जी, विस्तार से ये भी पढ़ा हुआ है। फिर है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आज हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है। आज हम इसको अर्थ के आधार से ही हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, आओ शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जी, नंबर फर्स्ट है जी हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी, एकार्थी का मतलब एक जमा अर्थी, एक जमा अर्थी, जिनका एक अर्थ हो, जिनका एक ही अर्थ हो। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे गंगा, यमुना, दिल्ली, पटना, कुर्सी, राधा, जनवरी एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा।
हम आप लोगों को संज्ञा भी पूरी विस्तार से पढ़ाएंगे, और उसमें जब व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाएंगे, जितने भी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं वे सब हमारे क्या होंगे, एकार्थी शब्द होते हैं जी। ठीक है जी, ये थोड़ा बता गया है, और इसके बारे में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरी को ही हम विस्तार से पढ़ाएंगे अगर आने वाली वीडियो में। ठीक है बच्चों, इसलिए आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अब हमारा है जी नंबर 2 है जी हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी, अनेक जमा अर्थी, जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हों, जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, वे होंगे हमारे अनेकार्थी शब्द। अब देखो, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हार, अब हार का मतलब क्या होता है, गले की माला, और हार का मतलब क्या होता है, पराजय। पराजय भी तो होता है ना हार का मतलब, तो इसके एक से अधिक अर्थ निकल गए। दूसरा है जी कनक। कनक हम सोने को बोलते हैं, धतूरे को बोलते हैं, गेहूं को बोलते हैं। कनक के हम यहाँ 3 अर्थ निकलते हैं। कर, कर का मतलब हमारा हाथ होता है, टैक्स भी होता है कर का मतलब। अर्थ, अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है। ठीक है, तो ये अनेकार्थी शब्द है हमारे। अपवाद, अपवाद का मतलब निंदा, कलंक, ये होते हैं। अंक, अंक का मतलब गोद, अंक का मतलब संख्या, जिसको नंबर बोलते हैं हम इंग्लिश में। अंबर, अंबर आकाश को बोलते हैं, और अंबर वस्त्र को बोलते हैं। अर्क, अर्क सूर्य को बोलते हैं, कपड़े को अर्क बोलते हैं, और आकाश को भी अर्क बोलते हैं। अपेक्षा, तुलना, आशा, आवश्यकता। अपेक्षा, एक अपेक्षा है पर इसके इतने नाम हो सकते हैं। अरुण, अरुण लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी। अनंत, आकाश, विष्णु, ईश्वर, शेषनाग, इन सबको हम अनंत बोलते हैं। अगला है जी हमारा आम। आम का एक फल का नाम है आम, और कहते हैं आम, 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 ये तो आम भाषा हो गया, आम बात हो गया। आम का मतलब सामान्य। फिर आता है आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और वगैरह है, वगैरह का मतलब और भी। आराम, आराम का मतलब सुख भी होता है, चैन भी होता है, बगीचा भी होता है जी। फिर हमारा काल, काल का मतलब समय, यमराज, मृत्यु, शिव, शिव को महाकाल बोलते हैं ना, तो वही है। कुल, कुल का मतलब वंश भी होता है, सब भी होता है, गोत्र भी होता है, घर भी होता है। कुशल, कुशल का मतलब सुखी, चतुर, सुरक्षित। खर, खर हम गधे को बोलते हैं, बगुले का भी खर बोलते हैं। गुण, विशेषता, कौशल, गुरु। अब बात करेंगे हम गुरु, गुरु को हम अध्यापक भी बोलते हैं, श्रेष्ठ भी बोलते हैं, बड़ा भी बोलते हैं। घर, घर, मकान, कुल, और घन, घन का नाम सुना आपने, हथौड़ा भी होता है, और बादले बोलते हैं घन को। अतिथि, मेहमान को बोलते हैं, साधु को बोलते हैं, यात्री को बोलते हैं। और जो हमारे कुश का बेटा, यानी कि जो हमारे श्री राम थे, श्री राम के जो पुत्र थे कुश, कुश के बेटे को भी हम अतिथि बोलते हैं। ईश्वर, परमात्मा, स्वामी, शिव, पारा, पारा का बोलते हैं, और पित्तल को भी हम ईश्वर बोलते हैं। अचल, अचल का मतलब पर्वत, पर्वत का मतलब अडिग, अडिग का मतलब पक्का। अंतर, अंतर का मतलब अवधि, अवधि भेद। और यहाँ अमृत, अमृत को जल भी बोलते, दूध भी बोलते आदि। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने अनेकार्थी शब्दों के कुछ यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, पर मैंने जो इंपॉर्टेंट तो मैंने यहाँ ले लिए हैं। ठीक है, और अनेकार्थी शब्दों को हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यही से इसको बता दिया, आप लोगों को पूरा बताने की कोशिश की है। अनेकार्थी शब्द को हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, और ना ही हम एकार्थी शब्दों को संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तो हम जरूर पढ़ेंगे दोबारा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हमने थोड़े थोड़े लिए हुए हैं समझाने के लिए, बाकी इनको हम दोबारा पढ़ेंगे विस्तारित रूप से। पूरा वीडियो होगा इनका, किसका, पर्यायवाची शब्दों का भी और विलोम शब्द का भी। ठीक है जी, और इन सब का विकारी शब्द, अविकारी, इनके लिए सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे हम पूरा का पूरा। बाकी जो हमारा अनेकार्थी शब्द था उसके लिए अलग से कोई वीडियो नहीं बनेगी, और ये शब्द है, अगर आप चाहो तो और भी कुछ शब्द किताब की मदद से पढ़ सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आप लोगों को वे करा दिया है। ठीक है जी, अगले नंबर पे चलते हैं अपने। अगला है जी हमारा समानार्थी। समान जमा अर्थी। समान का मतलब समान, बराबर, अर्थी माने अर्थ, जिसका समान अर्थ हो, या पर्यायवाची। पर्यायवाची बोलते एक बात है, समानार्थी बोल दो या पर्यायवाची शब्द बोल दो, एक ही बात है। हिंदी भाषा में जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं वे शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं। जिनके समान अर्थ होते हैं, भाई कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके समान अर्थ होते हैं, तो उनको समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हम कहलाते हैं। जैसे आकाश, आकाश के मैं आप लोगों को नाम बताऊंगा, यहाँ तो मैंने 2 लिख रखे। नाम कितने होते हैं आकाश का? होता है आकाश, गगन, नभ, अंबर, शून्य, व्योम, अंतरिक्ष। ठीक है जी, यहाँ 2 लिखे हुए हैं, नभ और गगन।
तो ये भी हम आप लोगों को पूरा विस्तार से बताएंगे, पर्यायवाची शब्द पूरा, ठीक है। दूसरा है जी हमारा सूर्य। सूर्य को रवि बोलते हैं, भानु बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं सूर्य के। उसके बाद बादल, बादल को मेघ, घन, जलद आदि, आदि का मतलब और भी नाम होते हैं। उसके बाद है फूल, फूल को हम पुष्प बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं आदि। आग, पावक, अनल, अग्नि आदि, ठीक है। ये हमने कुछ लिए हैं आप लोगों को परिभाषा के अकॉर्डिंग समझाने के लिए, ठीक है जी। अब चलते हैं हमारा नंबर फोर्थ है जी हमारा विपरीतार्थी। विपरीत जमा अर्थी, जिनका उल्टा अर्थ हो, जिनका अर्थ उल्टा हो, या विलोम, विलोम का मतलब भी हमारा उल्टा ही होता है। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे ठंडे का उल्टा गर्म, ऊपर का उल्टा नीचे आदि। इसको भी हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे और इसके लिए ऊपर भी पूरा वीडियो लेक्चर आप लोगों का होगा, ठीक है। यहाँ तो हमने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए। अगला नंबर है हमारा चौथा नंबर क्या था, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो हमारे शब्द है वे दो प्रकार में बांटे हमने, और वह हमारे सबसे पहला है प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा विकारी शब्द। पहला है क्या हमारा विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। देखो विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। विकारी का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। ये चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनको भी हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के पास क्वेश्चन हो सकता है विकारी शब्द, देखो नया शब्द सुनने को मिल रहा है, अविकारी शब्द, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे विकारी क्या है, अविकारी क्या है। और यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक दे देगा, दो दे देगा, तीन दे देगा, चार दे। जिसने पढ़ा होगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, तो या वो दो प्रकार के होते हैं, तो आराम से दो पर निशान लगा के आ जाएगा, क्वेश्चन उसका कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए विस्तार से पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब करते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषय बोधक। इनके बारे में भी हम आने वाली वीडियो में बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर किसी बच्चे की समझ में इनमें से कुछ नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।